बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नस्सल्ली अला रसूलिहिल करीम बिस्मिल्लाहिज़्ज़ीशान अज़ीमिल बुरहान शदीदिस सुल्तान माशा अल्लाहु कान औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतान। भाई दोस्तों, आज मैं जिस मौजू पे बात कर रहा हूँ वो जहाँ पे अल्लाह ने ऐलान किया है, ऐलान जंग के दो जगहों पे अल्लाह ने ऐलान किया है कि मेरे जंग के लिए तैयार हो जाओ। तो वो किन लोगों के लिए है? जो लोग सूद करते हैं, लेने वाला और देने वाला दोनों के दोनों जहन्नमी हैं। और दूसरी जगह पे जो मेरे वली से चिढ़खानी करता है तो वो मेरे जंग के लिए तैयार हो जाए। तो आज उम्मत गलत यकीन की वजह से नुकसान में जा रहे हैं, और अल्लाह के साथ वो लोग जो सूद का कारोबार करते हैं, सूद लेते हैं, सूद देते हैं, और वो खुल्लम अल्लाह से जंग का ऐलान अल्लाह ने ऐलान किया है। और वो लोग जो सूद का कारोबार करते हैं वो भी अल्लाह से जंग का वो करते हैं। तो उन लोगों पे जो दुनिया में अल्लाह पाक की उसकी पकड़ आती है, वो तो दुनिया में जो है वो तो बूंदाबांदी है, जिस तरह शबनम बरसती है। मौत के बाद तो बारिशें होगी, हाँ, आफतों मुसीबतों की भी और रहमत और बरकतों की भी। हमारे बुज़ुर्ग आजी अब्दुल वहाब रहमतुल्लाह अलैह, अल्लाह पाक उनकी कब्र नूर से भर दे, 2010 में जब यहाँ पे सरहद में धमाकों का बहुत वो था तो वो आए थे पेशावर, यहाँ पे पेशावर मरकज़ में उसने बयान किया था। और बयान में कहा था ख़ासकर पठानों से, ओ पठानों, आप सहाबा अंबिया के औलाद हो और आप में जो दो खामियां हैं उसकी वजह से अल्लाह पाक आपको पिटा रहे हैं। और दो खामियां कौन सी हैं वो भी बताई, और सहाबा नबियों वाली सिफतें भी बताई कि ये एक तो ये पठान जितने भी हैं ये टोपी पहनते या पगड़ी पहनते हैं, दूसरा ये कि ये नमाज़ पढ़ते हैं, अगर आती भी है या नहीं तो नमाज़ पढ़ते हैं, दूसरी ये मेहमान नवाज है, ये जंजू है, इनमें हया है, पर्दा है, और बहुत बातें गिनवाई। और जो खामियां बताई तो वो ये कि एक तो आप माँ बहन को आप हिस्सा नहीं देते अपने उसमें जायदाद में, या माँ बाप से जो रह किया होता है तो उसमें हिस्सा नहीं देते, और दूसरा आप में सूदी निज़ाम है। तो ये दो खामियां अपने आप से निकालें तो आपके ऊपर रहमत व बरकतों के दरवाजे खुल जाएंगे। तो आज जो हमारे ऊपर हालात आए हैं ये तो हमारे बदन से निकले हुए अमाल पे अल्लाह पाक जो है ना ऊपर से फैसले भेज रहे हैं। कभी डेंगू की शक्ल में होता है, कभी कोरोना की शक्ल में होता है, कभी धमाकों की शक्ल में होता है, कभी जालिम बादशाह की शक्ल में होता है, कभी महंगाई की शक्ल में होता है। तो अल्लाह पाक के साथ आफतों मुसीबतों के ख़जाने हैं। तो वो लोग जो सूद का काम करते हैं वो तो तौबा करें। हाँ, इनका आखिरत पे अल्लाह की ज़ात पे यकीन नहीं है। जो ये लोग ये काम करते हैं उनका यकीन नहीं है, यकीन बना हुआ नहीं है कि जन्नत पता नहीं है कि नहीं, और जहन्नम पता नहीं है कि नहीं, और कब्र में ये हालात होंगे कि नहीं। तो ये लोग ऐसे लोग इस तरह करते हैं, अल्लाह की जो दुश्मनी के वो मोल लेते हैं। तो अल्लाह ने इतना एहसान, इतना बड़ा रहम किया है। ए बंदे, तू अल्लाह से इतना नहीं डरता, अल्लाह से इतना खौफ नहीं करता, अल्लाह से इतना ऐसे ही दावा करता है, कलमा पढ़ता है, तुम्हारे ऊपर अल्लाह की कितने रहमतें बरकतें हैं। अल्लाह ने तुमको सब कुछ तो दे दिया है, आंखें दे दिए हैं, हाँ, और फिर तुझे जो है ना यानी राहतें भी दी है। और इस तरह ये एक एक नेमत जो अल्लाह ने दी है, ये आंखों की नेमत, अगर आंखें अल्लाह छीन ले, यहाँ कोई एक गुर्दा ख़राब हो जाते तो एक गुर्दा कितने का लेते हो? तो अल्लाह ने तो बेइंतहा, अल्लाह खुद फरमाते हैं कि मैंने आपके ऊपर एहसानात की बारिशें की है, आप गिनवाना चाहे तो गिन ना सको। अल्लाह का खाते हो, अल्लाह का पीते हो, और फिर अल्लाह से इलानी जंग के लिए अल्लाह से तैयार होते हो। तो वो लोग तौबा करें, और उनकी वजह से
جو لوگ سود کا نظام کرتے ان کی وجہ سے ان کے خاندان پر بھی وہ آتے ہیں آفتیں مصیبتیں، ان کی وجہ سے اور بے گناہ لوگ جو ہے نا ان کے اوپر اللہ پاک آفتیں مصیبتیں لاتے ہیں، ان کی وجہ سے ان کو باقی کو تکلیف پہنچتا ہے۔ تو توبہ کرے، اللہ سے راضی نامہ کرے، اور اللہ کو رو رو کر اللہ کو منائے اور اللہ پہ منوائے، ورنہ اللہ کی پکڑ تو ایسی ہے کہ دنیا میں بھی بہت بھیانک عذاب دیتے ہیں، اور آخرت میں تو ایسے ہوگا کہ آخرت میں بھیانک عذاب ہوگا۔ دنیا میں تو جو دیتے ہیں وہ تو اللہ پاک وہ تو سمجھانے کے لیے کہ یہ بندہ میرے پاس واپس آ جائے۔ تو دو حالات اللہ پاک کے آتے ہیں، یا تو پکڑ ہوتی ہے، اور یا اللہ پاک جس کے اوپر حالات مشکلات مصیبت آتی ہے یا تو اس کے درجات اونچا ہونے کے لیے ہوتا ہے، اور یا اللہ کی پکڑ ہوتی ہے۔ تو جس کے درجات اونچے ہوتے ہیں وہ تو ایمان اعمال والے جو ہوتے ہیں اس کی پھر اللہ پاک امتحان لے کر اس کے درجات اونچے کرتے ہیں، جس طرح نبیوں کے اللہ پاک امتحان لیے، صحابہ کے لیے۔ اور جو گناہگار ہوتے ہیں تو وہ اللہ پاک اس کو تنبیہ کے لیے کرتے ہیں۔ اور بہت لوگ ایسے ہیں کہ وہ کرتے ہیں اور اللہ پاک آخرت کے لیے اس کو، وہ تو بہت خطرناک ہوتا ہے، وہ تو آخرت میں دیکھو نا یہ سود بھی کرتے یہ بھی کرتے، اور اللہ کچھ نہیں کہتی، یہ تو ٹھیک ٹھاک ہے، تو اس کو اللہ پاک اسے بہت نفرت کرتے، وہ تو آخرت کے لیے اللہ نے اس کے لیے تیار کر کے رکھا ہوتا ہے۔ تو بھائی ساری مسلمانوں سے یہ درخواست ہے، جو لوگ سود کی نحوست میں پھنسے ہوئے ہیں وہ تو توبہ کریں۔ ہاں ہمارا پاکستان میں سود بھی پھنسا ہوا ہے، تو توبہ کر کے اللہ سے رو رو کر اللہ سے معافی مانگے۔ تو میں بھی توبہ کرتا ہوں، اور جتنے مسلمان یہ میری بات سن رہے ہیں وہ بھی توبہ کریں، اور جب توبہ کرتے ہیں تو اللہ خوش ہوتے ہیں۔ ہاں استغفار توبہ یہ بہت کثرت سے کیا کریں، اللہ پاک ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، اور جو لوگ اس میں پھنسے ہوئے ہیں اللہ پاک ان کو بھی ہدایت فرمائے، اور جن کی قسمت میں ہدایت نہیں ہے اوروں کے لیے آفت مصیبت بنتے تو اے اللہ اس کو تباہ اور برباد کر دے۔ ہاں اور اللہ پاک اس کو چھوڑیں گے نہیں۔ وما علینا الا البلاغ، سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔